शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बहुत मोटी ऊन का मफलर का वीडियो देखा ना आपने? उसी ऊन से आज हम टोपी बनाने वाले हैं। मफलर टोपी का सेट बनाना खूब ही अच्छा रहता है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। डबल ऊन लेकर हमको फंदे डालने हैं। ये देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं, पहले भी हमने कई बार देखा है। और ये 4 नंबर की 4 नंबर नीडल है। आप आसपास कोई भी सिलाई ले सकते हैं, मोटी सिलाई लेनी है। इस तरह से हम ये डालेंगे। अब हम यहाँ पर सिंगल ऊन, ये हमारी सिंगल ऊन है, इससे हमको इस तरह से 50 फंदे हमको डालने हैं। तो ये जो दुहरी वाली ऊन है, इसको हमने इस तरह से पकड़ा और ये जो एक अकेला पीस है, इसको हम इधर कर दिया। सिलने के काम में छिपाएंगे इसको। बड़ी ऊन रहने से अच्छे से छिप जाती है। तो बस अब ये हमारा फंदे डालने का काम शुरू हो गया। इस तरह से एक समान टेंशन रहे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने हैं फंदे और थोड़ा लूज की तरफ ही डालने हैं। 50 फंदे हमको डालने हैं। शारदा निटिंग चैनल में बहुत वैरायटी के बहुत अच्छे बुनाई और क्रोशिया के वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब बुनाई के बहुत बेहतरीन वीडियोस हैं। 49 स्टिच हमारे पड़ गए। ये आखिरी 50वां फंदा हमने डाला। इसके बाद हम एक गांठ लगाएंगे और अब हम नई सिलाई लेंगे दूसरी। ये हमने थोड़ी मोटी सिलाई पर 4 नंबर पे फंदे डाले थे। 6 नंबर की सिलाई से अभी हमको बुनना है। एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनना है, लेकिन वीडियो आप अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें एक ट्रिक है जो समय आने पर मैं बताऊंगी। तो इसको आप जल्दी से छोड़कर मत जाइएगा वीडियो को। तो ये एक सीधा एक उल्टा फंदा हम बुन रहे हैं। 6 नंबर की हमने सिलाई लगा ली है और हमको इसको अभी थोड़ा सा बुनना है। सिंपल जैसे हम बुनते हैं, एक सीधा एक उल्टा। लेकिन ये ऊन कहीं पर मोटी आ रही है, आने दीजिए, कहीं पर पतली आ रही है। तो आजकल बाज़ार में बहुत तरह की मोटी ऊन है। अगर ऊन के हिसाब से, थोड़ा अंदाज के हिसाब से आपको फंदों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है। जैसे अब आप समझिए कि ये वाली ऊन है, ये काफ़ी मोटी वाली ऊन है, तो इसलिए थोड़ा सा ये अंदाज बताया जाता है यहाँ पर। आप उसमें प्लस माइनस करिए। आप थोड़ा सा सैंपल बुनकर देख सकते हैं किस सिलाई पे वो कैसा दिख रही है ऊन। बहुत तरह तरह की ऊन आ रही है आजकल, तो एग्जैक्टली एकदम बताया नहीं जा सकता कि कितनी कौन सी ऊन से आप बुनने वाले हैं। तो ये एक हम आपको आइडिया दे रहे हैं। बस इस तरह से ही हमको एक सीधा एक उल्टा बुनना है। ये बुनाई करते समय इस तरह की ऊन है, ये पूरी लिपटी हुई नहीं है जैसे। तो आपकी भी अगर ऐसी ऊन है तो ये सावधानी रखनी है कि सिलाई पूरी ऊन में से जाए, रेशे में से ना जाए। और जब हम इसको ऐसे बुनकर ले रहे हैं तब भी पूरी ऊन आए। बस इस तरह से हमने ये अपनी पहली सिलाई पूरी करी है। एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनते हुए 50 हमारे फंदे हैं। अब हमारी जो पहली शुरुआत वाली सिलाई थी उसको हम छोड़ देंगे, इसको हम हटा देंगे अब। और दूसरी हम अपनी 6 नंबर की सिलाई हमने दूसरी ले ली। बस इस तरह से हमको अभी एक सीधा एक उल्टा फंदा बुनते हुए बुनाई करनी है। हाथ को साध कर संभाल कर रखिए और आसानी से बुनाई हो जाती है। बिल्कुल बहुत सुंदर ये दिखती है ऊन इस तरह की जो है। बस उसमें आपको ये ध्यान देना है कि सिलाई ठीक से आप एडजस्ट करें ऊन की मोटाई के हिसाब से। अब देखिए, ये लगभग 12-13 सिलाइयाँ हमने बुन ली हैं। इसकी ये आई लगभग 4 इंच से थोड़ा सा कम है आसपास। कोई भी ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो 12 सिलाई के आसपास आपकी जो हमने ये शुरू करी है 6 नंबर की सिलाई से हम बुनाई करेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये नीचे हमने टाइट बुनाई करी है। अब उसके बाद ऊपर ये हमारा ढीली बुनाई है।
इस तरह से इसकी फिटिंग अच्छी आएगी। यहाँ तक ये देखिए टाइट है और उसके बाद ये लूज़ हो गई बुनाई। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर अब हमको सिलाई बदलनी है। ये 7.5 mm की मोटी सिलाई है। आपके पास जो भी मोटी से मोटी सिलाई है वो अब आप ले लें और आगे की बुनाई आपको मोटी सिलाइयों पर एक सीधा एक उल्टा ही बुनाई करनी है। तो ये आसान सी ट्रिक्स हैं जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, टोपी बहुत अच्छी बन रही है। अभी इसके बाद आपको वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि मैं आपको ये बंद करने का तरीका, देखिए अच्छी लग रही है ना, आप बताइए। तो ये बंद करने का तरीका हम और ध्यान से सावधानीपूर्वक समझेंगे, तभी हम ये सुंदर सी टोपी बना पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी देखा करें और बुनाई के बेहतरीन डिज़ाइन हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना करें। ये हमने पहली सिलाई मोटी सिलाई पर हमने शुरू करी। अब हमको ये जो सिलाई है इसको भी छोड़ देना है और अब हम अपनी दूसरी वाली जो ये मोटी सिलाई है इसको लेकर आगे की बुनाई ये मोटी सिलाइयों पर ही हमको अब करेंगे। एक सीधा एक उल्टा ही बुनना है और बस देखिए आसानी से अब और भी जल्दी ये बढ़ेगा। अब देखिए ये हमारी फाइनल वाली टोपी है और ये हम मोटी सिलाइयों से बुनते हुए, हमने सिलाई बदली थी और मोटी सिलाई से बुनते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हम यहाँ पर घटाने का काम करेंगे और ये सुंदर सी शेप हमारी आ जाएगी। अगर आपको इससे छोटी या बड़ी करनी है, ये लगभग 9.5 इंच के करीब इसकी लंबाई आ रही है। लूज फिट वाली है ये। अगर जैसे बाल हैं, सिर पे जूड़ा है, तो अगर आपको इससे छोटी बड़ी जो भी करनी है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी इसकी लंबाई अभी ये लगभग 8 इंच के करीब दिखाई दे रही है, 8 सवा 8 इंच। तो 1 सवा इंच में हम इसको अभी बंद करेंगे। बंद करना भी आसान है, बस थोड़ा सा आपको एक बार समझना है कि हमने पहला फंदा सीधा ही बुना, दूसरा फंदा हम 2 फंदों को मिलाकर उल्टा बुन लेते हैं, ये 2 उल्टे का जोड़ा। अब जो हमारा फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है अगला, तो इसको हम उल्टा ही बुन रहे हैं। मतलब हम बीच बीच में थोड़े फंदे घटाएंगे इस सिलाई में और जो फंदा जैसा दिखेगा आगे का उसको वैसा ही बुनेंगे। फिर हमने 2 फंदे बुन लिए नॉर्मल, फिर हमने ये 2 का जोड़ा एक बना दिया, फिर हमने 2 फंदे नॉर्मल बुन लिए बिना घटा जोड़े के और फिर अगले 2 फंदों को जोड़ा। मतलब तीसरे फंदे में हम जोड़ा बना रहे हैं। ये बिना जोड़े का नॉर्मल फंदा, ये वाला भी हमारा एक सीधा बुना हमने नॉर्मल, और फिर इन 2 फंदों को हमने 2 उल्टे का जोड़ा बना दिया। अगले फंदे को उल्टा बुन रहे हैं क्योंकि वो उल्टा दिखाई दे रहा है। फिर ये फंदा हमारा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन रहे हैं। इसके बाद इन 2 फंदों को उल्टा। तो इस तरह से घटाने वाली पहली सिलाई हम ऐसे अपनी पूरी करेंगे। आखिरी में 2 उल्टे फंदों का जोड़ा बनाया और इसको हमने उल्टा बुन लिया। तो इस तरह से ये घटाने वाली एक सिलाई हमारी पूरी हुई। अब हम दूसरी सिलाई पर आ गए। तो जो जैसा दिख रहा है, पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसा बुनना है। ये सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बुना। अब हम अगले 2 फंदों को, ये सीधा दिख रहा है तो सीधे से 2 का जोड़ा बना लेते हैं। अब ये वाला फंदा सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बुना और ये भी हमारा सीधा ही दिख रहा है, तो 2 फंदों को हमने सीधा बुन लिया। अब ये उल्टा दिख रहा है पहला फंदा, तो इन 2 फंदों को मिलाकर हमने 2 उल्टे का जोड़ा बना दिया। फिर ये फंदा हमारा सीधा दिख रहा है, सीधा बुना। ये फंदा हमारा उल्टा दिख रहा है, उल्टा बुना। और ये सीधा दिख रहा है तो 2 सीधे का जोड़ा। मतलब 2 फंदे तो हमको बिना जोड़े के बनाने हैं, वो जो जैसे दिख रहे हैं उनको वैसा ही बुनना है। और अगले 2 फंदों में हमें जोड़ा बनाना है। ये सीधा दिख रहा है तो 2 सीधे का हमने जोड़ा बना दिया। ऊन पूरी आए इस बात का ख्याल रखना है। और बस अब जोड़े के बाद फिर एक फंदा सीधा दिख रहा था, सीधा बुना, ये भी सीधा दिख रहा था,
इसको भी सीधा बुना और फिर ये उल्टा दिख रहा है, तो 2 उल्टे का जोड़ा हम बना रहे हैं। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये सीधा दिख रहा है, एक सीधा, ये उल्टा दिख रहा है, दूसरा उल्टा, और ये सीधा दिख रहा है। तीसरे फंदे को हमें जोड़ा बनाना है। तो बस इसी तरह से 1 2 और ये उल्टा दिख रहा है, तीसरे को जोड़ा बना दिया। ये हमने दूसरी सलाई अपनी हम घटाने वाली इस तरह से बना रहे हैं। घटाने वाली दूसरी सलाई के हम लास्ट में आए, ये हमारा 2 का जोड़ा बन गया। अब हम तीसरी लाइन पर हैं घटाने की। हमारे ये फंदे घटकर 26-27 फंदे रह गए हैं। फिर से हम घटाएंगे। तो ये हमने 2 उल्टे का जोड़ा बनाया पहले। अब ये हमारा उल्टा ही दिख रहा है, ये फंदा, इसको उल्टा ही बुना। ये भी उल्टा दिख रहा है, इसको भी उल्टा ही बुना। ये सीधा दिख रहा है, अब यहाँ पर हम इसको सीधे का जोड़ा बना रहे हैं। फिर से ये सीधा दिख रहा है, सीधा, ये उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बनाया, और ये फिर से सीधे का जोड़ा बनाया। तो तीसरी सलाई तक हम यही हर तीसरे फंदे को जोड़ा बना रहे हैं। ये हमारी तीसरी सलाई है और तीसरी सलाई में भी हम यही कर रहे हैं। जोड़ा बनाया, ये सीधा दिख रहा था, अकेला बुना, ये उल्टा दिख रहा है, अकेला बुना, और ये उल्टा दिख रहा है तो इसको 2 का जोड़ा बनाया। फिर ये उल्टा दिख रहा है तो अकेला उल्टा, ये सीधा दिख रहा है, अकेला सीधा, और ये फिर उल्टा दिख रहा है तो 2 उल्टे का जोड़ा। अकेला एक उल्टा, अकेला एक सीधा, और 2 उल्टे का जोड़ा। इस तरह से ये हमने तीसरी सलाई अपनी पूरी करी। अब हम 4th रो पे आए, चौथी सलाई पर, और इस बार हम सारे फंदों में 2 का जोड़ा करेंगे। ये हमने सीधे से 2 का जोड़ा करा, यहाँ भी सीधा दिख रहा है, इसको भी 2 सीधे का जोड़ा करा, ये भी सीधा दिख रहा है, इसको भी 2 सीधे का जोड़ा कर रहे हैं। तो इसको अब हम उल्टे से कर रहे हैं। यहाँ पहला फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसको उल्टे से 2 का जोड़ा कर दिया। ये फिर सीधा दिख रहा है पहला फंदा, इसलिए 2 सीधे का जोड़ा करते हैं। अब हमारे फंदे देखिए कितने घटते जा रहे हैं। ये हम 2 उल्टे का जोड़ा कर रहे हैं, ये वाला 2 सीधे का जोड़ा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि जो हमने ये घटाया है, देखिए, तो ये जो हमारी सीधे की लाइनें थी वो हमारी सीधे की लाइनें जा रही हैं। तो ये डिज़ाइन जो है ये ठीक लग रहा है, पता नहीं चल रहा, कुछ मिसमैच नहीं हो रहा इसमें। इस तरह से हम ये इस बार हमने आधे कर लिए। हमारे जितने भी फंदे हैं उन सबको 2 का जोड़ा बनाते हुए हमने घटा लिया है। ऊन पूरी आए, इस बात का ध्यान रखना है, ऊन कटनी नहीं चाहिए। बस जो सीधा दिख रहा है पहला फंदा तो सीधे का जोड़ा बना लीजिए, और ये आखिरी फंदा एक अकेला उल्टा कर दिया। अभी हमको एक बार और घटाने की इच्छा है। अभी हमारे ये 6, 9, 11 फंदे हैं। अभी एक बार और घटाएंगे हम इनको। ये अभी हमारे 11 फंदे हैं। फिर से एक बार हम इनको 2 का 1 करेंगे सारे। एक फंदा रह जाएगा अकेला तो उसकी कोई बात नहीं है। ये हमने 2 का सीधे से जोड़ा बनाया, ये 2 का सीधे से जोड़ा बनाया, ये उल्टा दिख रहा है पहला फंदा तो यहाँ पर उल्टे से 2 का जोड़ा बनाया। शारदा निटिंग चैनल में अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी के 500 से ज़्यादा वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आखिरी अकेला फंदा है, इसको हमने अकेला बुन लिया। अब ये हमारे लास्ट, अब हमको घटाने का काम हमारा ख़त्म हो गया। 6 फंदे हैं। अब हम इतनी ऊन लेंगे कि हमारा सिलने का काम हो जाए, जो हमको साइड्स सिलनी है उसका काम हो जाए। ये मैंने पहले भी आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से दिखाया है कि ये बड़ी आँख वाली प्लास्टिक की सुई है, इसमें हम आसानी से इसको डालकर, और अब हम इसको यहाँ सुई की मदद से बंद करेंगे इनको। तो ये देखिए, थोड़ा सा खींच दीजिए सलाई को ऊपर, और ये हमने निकाला और ये सारे फंदों में से निकाल लिया।
अभी हम इसमें से एक बार और निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से निकाला तो ये दिखाई दे रहे हैं हमको, ये हमारे फंदे हैं। इतनी मोटी ऊन है, खूब दिखाई दे रही है ना। दोबारा भी निकाल लिया इन्हीं फंदों में से, बस इस तरह से टाइट किया। और ये अब हम साइड सिल देंगे इसकी। इसको हटा देते हैं। देखिए ये हम साइड सिलेंगे यहाँ, और कितनी सुंदर शेप आई है इसकी। बहुत आरामदायक, पहनने में एकदम कंफर्टेबल ये कैप है। अब इसका हम सिलना देखते हैं। बहुत आसानी से हल्के हाथ से हमको जो ऊन दिखाई दे रही है उसमें हम सिलेंगे। फिर हम अंदर की तरफ से ऑपोजिट साइड से, रिवर्सिबल कैप है ये, और बिल्कुल उल्टा सीधा कुछ नहीं है इसमें। तो ये देखिए इस तरह से हम लेते हुए, एक एक ऊन में इस तरह से लेते हुए ऊन पूरी आए, बस इस बात का ख्याल रखना है। रेशे वाली ऊन है तो ऊन कटनी नहीं चाहिए। ये हमारी एक ट्रिक होती है कि ये जैसे है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सलाई लगा लीजिए, जिससे कि ये आगे पीछे ना हो। इसको फिक्स करना है किसी भी चीज़ की मदद से, यहाँ फिक्स कर लीजिए तो ये आपका हिलेगा नहीं, एक समान आएगा। इसको इस तरह से रख कर और बस ये हम ये सिलाई करेंगे। ये हमारी टोपी बनकर तैयार है। रिवर्सिबल ये कैप है, दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसी। ये आप सुंदर सा मफलर और टोपी का सेट बना सकते हैं। आप खुद इस्तेमाल करें, किसी को गिफ्ट दें, या तो आप बिक्री भी कर सकते हैं, जैसे हम भी हाथ का बना हुआ सामान बिक्री करते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करेंगे। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए शारदा निटिंग चैनल के बेहतरीन बुनाई के वीडियोस को।